पिछले वीडियो में हमने यौष्माकः शब्द की रूप सिद्धि की थी। यौष्माक की तरह ही अस्मद सुबंत से अण प्रत्यय करने पर आश्माकः रूप सिद्ध होता है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि लौकिक विग्रह क्या बनेगा। आवयोरस्माकं वा अयम्। इस लौकिक विग्रह से यदि हम अलौकिक विग्रह करें तो मूल शब्द यहाँ अस्मद है और आवयोः शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है और अस्माकम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो अस्मद प्लस ओस अथवा आम इस अलौकिक विग्रह से तस्येदम इस शैषिक अर्थ में सर्वप्रथम पूर्व में पढ़ा गया जो सूत्र है युष्मद अस्मदोर अन्यतरश्याम खैंच, इस सूत्र से अस्मद प्लस ओस अथवा आम इस सुबंत प्रातिपदिक से शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। तब हम देखते हैं कि हमारा रूप अस्मद प्लस ओस अथवा आम प्लस अण यह बनता है। अब इस तद्धितांत अवस्था के कारण सर्वप्रथम हम इस तद्धितांत की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तदुपरांत प्रातिपदिक के सुप का लुक बताया गया है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से। इस सूत्र से प्रातिपदिक अस्मद प्लस ओस आम प्लस अण में अवस्थित सुप ओस अथवा आम का लुक होता है। तब हमारा रूप अस्मद प्लस अण बनता है। अब प्रत्यय में जो कार्य किया जाना है वह कार्य करेंगे। तो हम देखते हैं प्रत्यय के अंत में स्थित अंतिम वर्ण जिसे कहें णकार है और वह हल है, अतः अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा होती है। अतः हलंत्यम सूत्र से अण प्रत्यय के अंत में स्थित णकार की इत संज्ञा हुई और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से नित्य लोप होता है। अतः यहाँ अण के णकार का इत संज्ञक होने के कारण लोप हुआ। तदुपरांत सूत्र आया था तस्मिन्नणि च युष्माक अस्माकौ। यह सूत्र कहता है कि अण प्रत्यय परे होने पर युष्मद और अस्मद को क्रमशः युष्माक और अस्माक आदेश होते हैं। तो यहाँ हमारे पास शब्द है अस्मद, तो यहाँ अस्मद को अस्माक आदेश हुआ, तब हमारा रूप बना अस्माक प्लस अ। तदुपरांत अण प्रत्ययणित है, अतः अणित परे होने के कारण आदि अच को वृद्धि का विधान कहा गया है। उसके लिए सूत्र है तद्धितेष्व चामादेः। इस सूत्र से अण के णित होने के कारण अस्माक के आदि अच अकार को वृद्धि आदेश हुआ, तब आस्माक प्लस अरूप बना। अब अकार तद्धित का परे होने के कारण से यश्चेति च सूत्र कहता है कि तद्धित अकार या इकार परे हो तो भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो आस्माक में भ संज्ञक टी अंतिम क में स्थित अकार है, अतः इस सूत्र से अकार का लोप हुआ, तब आस्माक प्लस अ अर्थात संयोग करने पर आस्माक यह तद्धितांत शब्द बनता है।
अब तद्धितांत शब्द बनाने के बाद पद बनाने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। तो सर्वप्रथम सु औजस सूत्र के साथ सुपः प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक आस्माक से परे प्रत्यय सुप की प्राप्ति होती है। सुप प्रत्ययों का विधान सु औजस आदि के द्वारा कहा गया है। तब हम देखते हैं कि द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारा रूप बनता है आस्माक प्लस सु। अब इस स्थिति में सु जो है वह उपदेश है। उपदेश का तात्पर्य हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि जो भी वैयाकरणाचार्यों के द्वारा बात कही गई है, अर्थात सूत्र, वृत्ति और वार्तिक, इन तीन के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम उपदेश कहते हैं। तो यहाँ सुविभक्ति सूत्र से प्राप्त हुई है, अतः यह उपदेश है। इस स्थिति में सु में अनुनासिक अच उकार है। तो कहता है सूत्र उपदेशेज अनुनासिक इत, यह बताता है कि उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तो सु में अनुनासिक अच उकार है, अतः उकार की इत संज्ञा हुई। तदुपरांत इत संज्ञक का नित्य लोप विधान है। तस्य लोपः सूत्र से, अतः उकार का लोप हुआ, आस्माक प्लस स रूप बना। अब सु में जो सकार शेष रहा है वह सकारांत पद हुआ, अतः ससजु सो रू, इस सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण सकार को रू आदेश होता है। तब हमारी स्थिति आस्माक प्लस रू बनती है। और रू में भी वही स्थिति है जो सु में थी कि रू भी उपदेश है, अर्थात सूत्र से प्राप्त हुआ है और अनुनासिक अच वाला है, अतः अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक अनुनासिक अच उकार का लोप होता है। तब हमारी स्थिति आस्माक प्लस र बनती है। अब र जो है, जिसे हम रेफ भी कहते हैं, इस रेफ के बाद में कोई वर्ण न होने के कारण वह विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित रेफ की अवसान संज्ञा कही गई है विरामोवसानम सूत्र से। तो विराम में स्थित रेफ की अवसान संज्ञा होती है। तदुपरांत खर वसानयोर विसर्जनीय, यह सूत्र कहता है कि खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अथवा अवसान में स्थित होने पर रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो अवसान संज्ञक रेफ को यहाँ पर खर वसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाता है। तब हम हमारा रूप देखते हैं आस्माकः, यह सिद्ध होता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में आस्माकः रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमारी सारी प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के अनुरूप ही हम देखते हैं कि सारे कार्य वही किए गए हैं जो यौष्माकः में किए गए थे। उन्हीं सभी सूत्रों की मदद से एक नवीन शब्द